नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बुलेटिन में सबसे पहले बात समस्तीपुर की, जहां बढ़ते अपराध के ग्राफ को देखते हुए पुलिस एक्शन में आ गई है। चुन चुनकर अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है, जिससे बदमाशों में खौफ पैदा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक्शन में खाकी, खौफ में बदमाश। पुलिस चुन चुन कर रही गिरफ्तार। अब तक सलाखों में पहुंचे 4 कुख्यात। समस्तीपुर जिला शूट आउट जोन बनता जा रहा था। आए दिन गोलीबारी, हत्या और लूट की घटनाओं से लोग सहमे नजर आ रहे थे। अपराधी इतने बेखौफ हो गए थे कि हर बार पुलिस की चौकसी को ठेंगा दिखाकर भीड़ भरे इलाके में सरेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब एक्शन में आई खाकी ने बदमाशों में खौफ पैदा कर दिया है। पुलिस चुन चुन कर कुख्यातों को गिरफ्तार कर रही है, जिस बात की तस्दीक पुलिस कस्टडी में खड़े ये कुख्यात कर रहे हैं, जो पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए जिले के चौक चौराहे पर खौफ पैदा कर रहे थे। पुलिस को जैसे ही भनक मिली, पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने लगी। इस दौरान पुलिस ने रोसड़ा शहर के बड़ी दुर्गा स्थान चौक से विकास कुमार उर्फ बद्री को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने रोसड़ा मिर्जापुर गांव में छापेमारी कर किराए के मकान पर रह रहे भवेश कुमार उर्फ कन्हैया मिश्र को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक जिंदा कारतूस मिला। तो इन लोगों ने उस लड़के को पकड़ा जिसका नाम विकास कुमार है, जो बड़ी दुर्गा स्थान का रहने वाला है। फिर इसने बताया कि ये हथियार वो कहाँ से लाया है। तो फिर छापेमारी की गई तो कन्हैया मिश्रा उर्फ भावेश मिश्रा को एक गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। उसने स्वीकार किया कि हाँ, ये पिस्टल जो है उसने ही उसे दी थी। पुलिस ने जब भवेश से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि रोसड़ा थाना क्षेत्र के सोनूपुर गांव में एक युवक से वो देशी कट्टा बेचा है, जिसके बाद पुलिस ने सोनूपुर गांव में छापेमारी कर गुड्डू मिश्र को देशी कट्टा के साथ धर दबोचा। जब पुलिस ने गिरफ्तार विकास कुमार उर्फ बद्री, भवेश कुमार उर्फ कन्हैया मिश्र और गुड्डू मिश्र से पूछताछ की तो तीनों ने पूरा राज उगल दिया। तीनों अपराधियों ने बताया कि बेगूसराय जिला के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मुसेपुर गांव निवासी शिवम कुमार से हथियार खरीदे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिवम कुमार उर्फ सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी शिवम कुमार ने हथियार खरीद बिक्री की बात भी कबूल ली। एक और उसके पास कट्टा का भी सूचना था, तो उसने बताया कि ये कट्टा जो है उसने गुड्डू मिश्रा को दिया, तो उसके यहाँ जो सोनूपुर का रहने वाला है। तो उसके यहाँ छापेमारी की गई तो उसके यहाँ से एक देसी कट्टा बरामद किया और एक गोली बरामद किया। रोसड़ा डीएसपी ने बताया कि शिवम कुमार और भवेश मिश्र पूर्व में ही जेल भी जा चुके हैं। पकड़े गए कुख्यातियों का देशी हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो भी वायरल हुआ था। जब इन लोगों का मोबाइल खंगाला जा रहा था तो उसमें बहुत सारे लोगों का साथ हथियार का फोटो वगैरह था और इनके पास भी हथियार वगैरह का पूरा फोटो खींचा हुआ पाया गया। उस आधार पे शिवम कुमार राय और सोनू, जो मुसेपुर थाना गढ़पुरा जिला बेगूसराय का रहने वाला है,
फिलहाल पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है और लगातार इस मुहिम को चला रही है ताकि शहर में दहशत पैदा करने वालों को गिरफ्तार कर हवालात का हवा खिला सके। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश की रिपोर्ट। बक्सर में हुए छात्र आरजेडी नेता दीपक यादव के हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और कातिलों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए हत्या के पीछे की पूरी दास्तान। दीपक यादव हत्याकांड से उठा पर्दा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धंधेबाजों ने ही रची थी हत्या की साजिश। धंधे में अगर धोखा हो तो दिल में बदले की आग धधकने लगती है। इंसान इस आग में तब तक जलता रहता है जब तक धोखा देने वाली की जान न ले ले। कुछ ऐसा ही हुआ था 25 जून 2021 को बक्सर में, जहां आरजेडी कार्यकर्ता दीपक यादव को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस ने इस हत्याकांड को चैलेंज के तौर पर लेते हुए 10 दिनों में एक खुलासा करते हुए कातिलों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस कस्टडी में खड़े उत्तम और बबलू यही वो 2 आरोपी हैं जिन्होंने 25 जून को दीपक की गोली मारकर हत्या की थी। तो पुलिस के लिए इस कांड का, हत्या के कांड का सफल उद्भेदन एक चुनौती का प्रश्न था। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास में रत थे। हर स्तर पे हम लोगों ने प्रयास किया, यहाँ तक कि जो हम लोगों ने सीआईडी विंग से एफएसएल की टीम ही बुला के घटनास्थल का सूक्ष्मतापूर्वक जो है कि निरीक्षण भी कराया। जो मैनुअल इन्फॉर्मेशन था उसका भी हम लोगों ने कराया और तकनीकी संस्था जो हमारे हैं यूनिट हैं उनका भी इसमें भरपूर सहयोग लिया। लेकिन स्थानीय हमारे डीएसपी और थाना प्रभारी सिमरी के, रामदास राय डेरा के और डीआईओ के टीम के अथक प्रयास के बाद इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन हम लोगों ने किया है। पुलिस ने जब हत्या के पीछे की एक-एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया और गिरफ्तार आरोपियों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो दोनों ने परत दर परत सारे राज उगल दिए। दोनों ने बताया कि मृतक दीपक यादव आपराधिक छवि का व्यक्ति था और वो पिछले 2 सालों से शराब के अवैध धंधे में शामिल था, जिसका दायरा बढ़ाने के लिए उसने अपने दोस्त से 30,000 रुपए उधार भी लिए थे और जब दोस्त ने उधार की रकम की मांग की तो वो देने में आनाकानी करने लगा। कुछ दिनों बाद दीपक ने गिरफ्तार उत्तम को 10,000 रुपए का एक पिस्टल देते हुए कहा कि बाकी के 20,000 भी वो दे देगा, लेकिन उसने नहीं दिया और वो उत्तम को धमकाने लगा। इसी बदले की आग में उत्तम ने अपने 2 दोस्त बबलू के साथ मिलकर मौका देखते हुए दीपक को मौत के घाट उतार दिया। अब तक इसमें 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया जिनका नाम उत्तम यादव और बबलू यादव है। दोनों व्यक्ति इनके पूर्व के जान पहचान के थे। जिनकी में हत्या हुई है दीपक यादव की, ये पूर्व की से इनके जान पहचान था। हैरानी की बात तो ये है कि मृतक दीपक ने जो पिस्टल उत्तम को दिया था वही पिस्टल दीपक के जिंदगी के लिए काल बन गया। उत्तम ने बताया कि उसी पिस्टल से उसने दीपक की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बक्सर से न्यूज़ 18 के लिए पुष्पराज की रिपोर्ट। वो मुजफ्फरपुर जिले के भटौलिया में इकट्ठा तो हुए थे लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए, लेकिन पुलिस ने ऐन वक्त पर दस्तक देकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और सभी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखिए इस रिपोर्ट में अंतर जिला लुटेरा गिरोह की पूरी कहानी। अंतर जिला लुटेरा गिरोह बेनकाब। लूट की योजना बनाते 3 गिरफ्तार। सोना चांदी लूट कांड में भी था हाथ। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों से नहीं बच सकता है। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये लुटेरे अंतर जिला गिरोह के गुर्गे हैं, जो लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए टीम के साथ निकल पड़ी।
मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना इलाके के बटोलिया में पुलिस ने जब घेराबंदी की तो अपराधियों के होश ठिकाने आ गए। बदमाश भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद अबरार वारिस, वीरेंद्र सहनी और सिद्धार्थ शामिल हैं। इधर पुलिस ने कटरा के धनौर गांव में कार्रवाई करते हुए गौरव और सोनू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा मिला है। कुछ क्रिमिनल मुशहरी थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम ने 3 अपराधियों को हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अबरार वारिस, वीरेंद्र सहनी और सिद्धार्थ के पास से पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सामान, लूटा गया सोना चांदी, 3 देसी कट्टा और बाइक बरामद किया है। इनके पास से कई जगहों पे, कई थाना क्षेत्रों में, ब्रह्मपुरा में, वैशाली में और मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और जो लूटे गए चांदी के आभूषण थे वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3 देसी कट्टों के साथ में बाइक और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने जब तीनों से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि बरामद सोना और 2 किलो चांदी वैशाली के गोरौल में आभूषण दुकान से लूटे हुए हैं, जहां से 10 लाख के सोना चांदी की लूट हुई थी। तीनों ने वैशाली के गोरौल में आभूषण दुकान में हुए लूट में अपनी संलिप्तता कबूल की है। जिला पुलिस बड़ी उपलब्धि बता रही है। से आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनकी संलिप्तता वैशाली में हुए 10 लाख रुपए के जो चांदी के आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सामान जो लूटा गया था उसमें है। इस प्रकार पुलिस को एक बड़े गिरोह को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार अंतर जिला लुटेरा गिरोह के 3 अपराधियों के कबूलनामे के बाद वैशाली पुलिस को भी खबर दे दी। अगर वैशाली पुलिस लुटेरों को रिमांड पर लेना चाहती है तो मुजफ्फरपुर पुलिस उनकी मदद भी करेगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर की रिपोर्ट। हाजीपुर की वैशाली पुलिस ने भगवानपुर स्थित NH 22 पर पार्सल लूटकांड का खुलासा करते हुए 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 देसी कट्टा, 4 कारतूस समेत पार्सल वैन से लूटा गया सामान भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें भारी मात्रा में कंप्यूटर के सामान, कैमरा, दवा शामिल बताए जा रहे हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए सदर SDPO राघव दयाल ने बताया कि बीते 10 जून को ऑल्टो सवार अपराधियों ने पार्सल वैन की लूट की थी और इस दौरान चालक को अपराधियों ने मारपीट कर गाड़ी से उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धर दबोचा है। सभी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। घटना में 7 अपराधकर्मी शामिल हुए थे, जो PO पर थे। 7 अपराधकर्मी घटना में शामिल हुए थे। घटनास्थल के पास में उपलब्ध थे। वो अल्टो गाड़ी से जो आए थे उसमें 7 अपराधकर्मी थे। वो सामान जब बेचे उधर तो विशाल के पास से पहला मोबाइल बरामद हुआ। उनके कन्फेशन के आधार पर उसमें से और अभियुक्तों को पकड़ा गया। कुल इसमें 8 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। इसी कांड का 3 अपराधकर्मी मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा कल पकड़ा गया था। हम लोग को निशानदेही के आधार पर जब हम लोग सूचना मुजफ्फरपुर को दी, उसके आधार पर वहाँ पकड़ा गया। मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। लखीसराय में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए स्वास्थ्यकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के सिसमा रेलवे फाटक के समीप का है। बताया जा रहा है कि लखीसराय सिविल सर्जन कार्यालय में स्वास्थ्य प्रशिक्षक के पद पर पोस्टेड अनिल कुमार हर दिन की तरह अपने साथी के साथ शेखपुरा से लखीसराय आ रहे थे। इसी दौरान जैसे ही उनकी बाइक सिसमा रेलवे फाटक के पास पहुंची, तभी पीछे से आ रही एक पैशन प्रो बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने अनिल कुमार को गोली मार दी। आनन फानन में अनिल कुमार को सदर अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद जिले के स्वास्थ्य कर्मियों में मातम छा गया है। इधर घटना की सूचना पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी है। आसपास के CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। आते ही देखे इनको जो है अस्पताल में भी हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट बोले कि ब्रॉड डेड आई ही थे,
माथा में गोली लगा आगे से और पीछे से निकल गया गोली, ऐसा बताया डिप्टी सुपरिटेंडेंट। ये हेल्थ एजुकेटर थे, हमारे सिविल सर्जन ऑफिस में थे वो डेपुटेड। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र में एक महिला को ससुराल वालों ने पीट कर हत्या कर शव को गड्ढे में फेंक दिया है। वहीं घटना के बारे में बताया जाता है कि नूरसराय थाना क्षेत्र के मथुरापुर निवासी नीतीश कुमार अपनी पत्नी खुशबू देवी को अपने सहयोग के साथ मिलकर उसे पीट कर हत्या कर दिया है और शव को पानी भरे गड्ढे में फेंक कर फरार हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। खबर अररिया से है, जहां ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव को रहेकपुर में फेंक दिया था, जिसकी शिनाख्त के रहेकपुर में कोकड़वा बस्ती के ऑटो ड्राइवर के रूप में हुई है। मृतक के शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं, जिसे देखकर प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या की। फिलहाल पुलिस मोबाइल के डेटा को खंगाल रही है ताकि आरोपियों तक पहुंच सके। जो कि पानी में बंद था लाश और वो सुनसान स्थान में फेंका हुआ था, उसको खोल के देखा गया तो उसमें गोली मारा हुआ है और देखने से लग रहा है कि कहीं सुनसान स्थान में या किसी बंद कमरे में कहीं अन्यत्र हत्या किया गया है और हत्या करके लाश को यहाँ फेंका गया। मृतक जो है अजीम, वो टोटो चालक था और टोटो को लेके सवारी लेके कभी कभी रात में भी जो बस से बाहर से बस आते हैं तो उससे सवारी को लेके ये अन्यत्र जाया करता था। उसी क्रम में रात को नहीं आया था घर पर, तो ये लोग खोज रहे थे, लेकिन घर वाले ने नहीं मिलने पर फिर सुबह में ये लोग खोजे हैं, तब तक वहीं समस्तीपुर के खानपुर थाना इलाके से 2 युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला बीती रात का है, जहां 2 युवक अपने बाइक से घर से घूमने के लिए निकले थे, लेकिन कुछ देर बाद ही परिजनों को सूचना मिली कि दोनों का शव गांव के ही पास भकरहर चौर के पास पड़ा हुआ है, जिसके बाद यह खबर जंगल की आग की तरह इलाके में फैल गई। शव को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों और परिजनों की सूचना पर मौके पर खानपुर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक युवक की शिनाख्त नत्थू द्वार वार्ड संख्या 4 के सिंटू पासवान उर्फ पल्लू और रोशन पासवान के रूप में की गई है। दोनों मृतक रिश्ते में चचेरे भाई थे। इस घटना के बाद परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि हत्या कर शव को वहां फेंका गया है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के ही पुण्यदेव पासवान, उसके पुत्र लाल कृष्ण पासवान, कृष्णा पासवान, पंकज पासवान, भोलू पासवान, वारिसनगर रहुआ के एक और शख्स पर लगाया है, जिसका नाम उन्हें नहीं पता है। फिलहाल दोनों युवकों की मौत पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है। ठीक है ना, उनको बाद क्या कहता है, जो चौराहा पर जाने के बाद पुण्यदेव पासवान को आवाज़ दिया जी इधर आओ। ठीक है, इधर आने के बाद क्या कहता है, जो वहाँ आगे बढ़ा के उसको मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद 5 आदमी था, पुण्यदेव पासवान, पंकज पासवान, भोलू कुमार पासवान, केशव पासवान और लाली पासवान, और पुण्यदेव पासवान के एक दामाद था, वो रहुआ उनका घर है, उनका मैं नाम नहीं जानते हैं। हम लोग ग्रामीणों द्वारा जो है थाना प्रभारी को जो है सो फ़ोन किया गया। थाना प्रभारी जो है हम लोग को फ़ोन किए, हम लोग पहुँचे तो देखे कि पानी कात में जो है मोटरसाइकिल साइन था लाल रंग का, जो गिरा हुआ था, और दोनों लड़का का लाश जो है पानी के अंदर जो है पड़ा हुआ था। तो पोस्टमार्टम के होने के बाद ही पता चलेगा, डॉक्टर साहब ही बताएगा, हम लोग तो जानकार नहीं है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के हाजीगंज इलाके में जालान स्कूल परिसर में अज्ञात अपराधियों ने ईंट पत्थर से कूचकर एक युवक की हत्या कर दी। स्कूल की मैदान से युवक का शव बरामद होने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान चौक थाना क्षेत्र के कैमाशी को मोहल्ला निवासी ऑटो चालक मोहम्मद गोलू के रूप में की गई है। बताया जाता है कि ऑटो चालक मोहम्मद गोलू रविवार की शाम गाड़ी लाने की बात कहकर अपने घर से निकला था और उसके बाद वह वापस अपने घर नहीं लौटा। हम दुकान मेरा मीट का है, बोले तो मालूम है, तो हम देख ले कि चल आए, बोला आए तो देख ले तो वही है। क्या देखा है? तो आप देखा कि पड़ा हुआ मरा हुआ है। क्या लगता है कैसे से मरा हुआ है? यार सर हम तो देख ले पूरा मुँह हाथ चूड़ा हुआ है।
मोहम्मद गोलू के रूप में इसकी पहचान हुई है। तो पता चला कि रात से ये लड़का निकला हुआ था। इसका डेड बॉडी मिला है, लगता है सिर उठ कुछ करके इसके लगता है। क्या चीज से प्रथम जिसे क्या लगता है प्रथम दृष्टया? हाँ, सिर कुछ करके हत्या हो। और देखिए, भागलपुर से एक वीडियो सामने आया है जहां कुछ लोग एक आदमी को खंभे से बांधकर पीट रहे हैं। जब पिटाई वाले आदमी की सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। ठगों से सावधान, ठसक में दिखा ठग, जिले में फैला ठगी का जाल। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे एक शख्स को खंभे में रस्सी से बांधा गया है और आसपास लोगों की भीड़ है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की मौजूदगी ने इस माहौल को और गंभीर बना दिया और कैसे पुलिस इस शख्स को पकड़ कर ले जा रही है। ये पूरा माहौल कुछ बयां कर रही है कि यहां कुछ गलत हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, तो हम आपको पूरी घटना इत्मीनान से बताते हैं। दरअसल ये वीडियो भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना के मिर्जान हाट से आई है, जहां के स्थानीय लोगों ने एक शख्स को खंभे से बांधकर पीटा है। सर भागा जब लगले सर के सामने ओकर पकड़ धक्का में ओकरा चोट लगलो छै। दरअसल ये पूरा मामला ठगी से जुड़ा है। गिरफ्त में आया ये शख्स अपना नाम राघवेंद्र कुमार रजक बता रहा है और अपने आप को दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोध मोर्चा का अधिकारी बता रहा है। ये ठग सिकंदरपुर में महिलाओं को डरा धमकाकर कई घरों में घुसकर बंधन बैंक का कागजात जांच करने के नाम पर महिलाओं का फोटो खींच रहा था। हमरा से मर्दाना कोई नहीं चले घरों में, चारों लेडीज, एगो एकरा कन के, एगो बिट्टू कन के, एगो ये वाला, चारों लेडीज का कल के हम बंधन बैंक से आए हैं। कल के हम चेक करने आए हैं, सब पासबुक दीजिए, सब पासबुक फोटो लेल के, चारों लेडीज के फोटो लेल के। ओकरा बाद में बिट्टू के शक हो गेले कि ये डुप्लीकेट छके। बस ओकरा पकड़ना धकड़ना शुरू करके ओकरा बंद करी के रखलिए। मैडम से बोलेलिए सर कहलो छै, सर भी छै भीतर में, कल के हम नहीं चिंते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि गिरफ्त में आया युवक कभी अपने आप को दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोध मोर्चा का सदस्य बता रहा था, तो कभी अपने आप को प्रेस रिपोर्टर बता रहा था। फिर लोगों को शक हुआ, उसे लोगों ने पकड़कर खंभे से बांधा और पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को खबर भी कर दी गई। क्या हुआ, पब्लिक आईडी वगैरह खोजने आया था, डॉक्यूमेंट मांग रहा था तरह के। विशेष छानबीन थाना पर होगा। आए दिन ठगी के मामले सामने आने के बाद भागलपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस को मिली सफलता से अब लोगों ने भी राहत की सांस ली है। पुलिस ने अभी एक ठग को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ के आधार पर पुलिस दूसरे ठगों की भी गिरफ्तारी में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के सीओ का घूस लेने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि वह ऑफिस में रिश्वत का पैसा ले रहे हैं। सीओ गोपीनाथ जैसे ही पैसा ले रहे थे, इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया। ऑफिस आने वाले लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि बिना रिश्वत का यहां पर कोई काम नहीं होता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। झारखंड में साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हर दिन कई साइबर ठगों की गिरफ्तारी हो रही है। बावजूद इसके हर दिन ये साइबर ठग भी ठगी के नए नए तरीकों के साथ लोगों को चूना लगा रहे हैं। इनके निशाने पर अभी रांची के व्यवसायी हैं। पहले आर्मी के नाम पर कॉल, फिर जवानों की कोरोना टेस्टिंग कराने का लालच और जाल में फंसते ही अकाउंट से रुपए गायब। झारखंड में भोले भाले लोगों के साथ साथ व्यवसायियों को ठगने का साइबर ठगों ने नया हथकंडा अपनाया है। रांची में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना टेस्टिंग लैब व्यवसायियों से लाखों की ठगी की गई है। ठगे गए व्यवसायियों का कहना है कि टेस्टिंग के लिए पहले साइबर ठग आर्मी अफसर बनकर कुछ एडवांस देते हैं और फिर बाकी के पैसे के लिए लिंक भेजा जाता है।
जिस पर क्लिक करते ही अकाउंट से पूरे रुपए गायब हो जाते हैं। फ्रेंड को बोले कि एक बार तुम अपना बैलेंस चेक करके देखो। जैसे ही वो बैलेंस चेक किया तो उसको 45,000 कट चुका था बैलेंस। हम भी अपना चेक किए तो मेरा भी 10,000 पूरा कट चुका था। तो पूरा जो भी 5,000 आया था वो, और मेरा बैलेंस भी जो था वो भी कट गया था। कोई OTP और कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। ये अजीब तरीका से मतलब किया गया है। इधर साइबर सेल की डीएसपी मामले में कार्रवाई का भरोसा देते हुए ठगी के नए हथकंडे से लोगों को आगाह भी कर रही हैं। इनका साफ साफ कहना है कि डेबिट के लिए बारकोड और लिंक की जरूरत होती है, न कि अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए। इसलिए ऑनलाइन बारकोड और लिंक पर क्लिक करने से परहेज करें। सभी को ये जान लेना चाहिए कि QR कोड जब हम स्कैन करते हैं, खाते से डेबिट होने के लिए स्कैनिंग होता है, क्रेडिट होने के लिए नहीं। क्रेडिट होने के लिए तो जो भी आपके खाते में क्रेडिट कर रहे हैं उनका बस आपका पेटीएम नंबर, या फिर आप जो गूगल यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे या फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, वो उसका नंबर, वो आपका जो वर्चुअल आईडी है, दैट इज सफिशिएंट। साइबर पुलिस ऐसे मामलों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे फर्जी कॉल, पेमेंट लिंक से दूरी बनाने में ही भलाई है, क्योंकि आपके खाते पर हर वक्त साइबर ठगों की नजर है। इसलिए जरा बच के। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।